अजी क्या कर रहे हो? ऑफिस का काम कर रहा। अच्छा बबलू का है? पिताजी के पास आ। जलिया दे टाइम देख क्या बज रहा। 3:30 बज रहे। जली का बबलू बेटा सोना नहीं है? कितनी रात, चलो चल जा सो जा। वो सवेरे स्कूल में भी जाना तुझे। 10 हो जा। दादाजी के पेट में दर्द तय करा था क्या तुम्हें? चाहूं सवरा हरा। बहुत देर तक जागे बेटा तू। चौधरी साहब राम राम। राम राम भाई रामपाल। आजा बैठ जा। हेलो कभी और कहाँ जा रहा था? बहुत दिनों में आया। भाई इस बार मेरा 2 साल है। दोनों में रात छूट दी थी, जाना पड़ा। भाई ऐसा जमाना आ गया घर घर बता। अब वो पहले जैसे रिश्ते रहे ही नहीं। एक दूसरे का दुख दर्द समझते, एक दूसरे की मदद करे थे। अब वो टाइम रहा नहीं। अरे इसमें चल तो रहा है, कुछ ठंडा पड़ा ओका तो। अरे मुझे याद ही नहीं रहा। आज चिलम ठंडी पड़ी। ला मैं लाऊं से भर के। ले तो ही पी पहले। अच्छा पहले चाय ले रामपाल। लाओ एक बात कहो ईश्वर, भगवान ने तेरे घर बहू दे के घर को स्वर्ग बना दिया। सही कह रहा भाई रामपाल। यह बात तो है, पर यह सब भगवान की कृपा है। एक मारे बहू है ईश्वर। कोई अगर मिलने वाला आ जा, चाहे तो क्या पानी तक नहीं पहुंचती। अब नु सोच मेरे जी पे क्या गुजरती होगी। वह चल रामपाल तू दुखी ना हो। भगवान सब ठीक करेगा। पिताजी नालों में ना गर्म पानी रख दिया। के आफत आ गई? कौन सा के आफत आ गई? लारे कहते क्या बात? आज नाराज सी हो रही है? मैं खेत में जा रहा था, वहां देर होगी मुझे। चल ये भी नुहा धुआ तजे। क्यों नाराज सी हो रही बता? हैं? चलो
रे पता नहीं कितने दिन हो लिए ये जाकत भी इसका ध्यान नहीं रखते। तक कितनी गंदी हुई पड़ी है, हैं? ला पूंछ पे भी करूं, ला पूंछ पे भी करवा। हाँ पूरी वो हो रही तू भी। हाँ मेरा पंडा छोड़ती ही नहीं, मेरा पंडा छोड़ती ही नहीं। चल बाटी देखो जा मेरी। आ लिया बावली, तेरे दौरे भी आ लिया, आ लिया। चल बेचैन ना होवे। चाचा राम राम। राम राम भाई आसुन। हो ठीक ठाक? हाँ ठीक बढ़िया। और तू सुना? तो बढ़िया। गाय तो बहुत बढ़िया ले रहा। हाँ गाय अब किलो तो है, बस क्या कर रहे हैं मेरे तो प्यारी इतना करे बेचारी। मुझे बेचारी गाय तो भी गोली नहीं हो रहा। चल कोई बात नहीं, तू भी ये अरे यही तो ये बोलता है ये ना भाई, इसका नाम न लिए, ये तो हमारे कई पीढ़ियों तो है। बच्चे तो दो इसमें तो मेरी पुत्र की जान बस रही इनमें, ये नहीं मिलने की। ऐसा करिए तू देख ले, अगर तुझे कहीं ताला मिली मैं तो तुझे हरियाणा में दूंगा। अच्छा पर यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक है तो चाचा। ठीक है बेटा। बॉम्बी को पानी टाइम पे पिया दे कर। ठीक है। ऐसे काम करिए। हाँ जी यू गोबर भी ठाजिए, देख कितना खराब हो रहा है यहाँ। ठीक है पिताजी। पानी नहीं पीती? मुझे बता, तू घास खा लेगी, तेरा घास का टाइम हो रहा। अरे बस तुम। दादाजी नमस्ते। दीदी नमस्ते। नमस्ते मैडम, क्या मेरे बबलू को ट्यूशन पढ़ा दोगे? हाँ मैम पढ़ा तो दूंगी, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली 1000 रुपए फीस लूंगी। दूसरी? और दूसरी भी बता दे। हाँ जी दूसरी भी बताओ। दादाजी बीच में नहीं बोलेंगे। 1000 रुपए की जगह ले लिए 1500 रुपए, पर पहली शर्त के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। पिताजी आप चुप ही रहे हो। मैडम आप बच्चों को छोड़ के आ जाओ ट्यूशन पढ़ाने। ठीक। बबलू वे स्कूल में क्या समझा तेरा? पढ़ाई तो सही चल रही, लेकिन कल लड़ाई हो। और लड़ाई होगी जी? अब फिर क्या हुआ? मन में ऐसे को लड़ाई नहीं करा करते, शरारती रह गए बच्चों तो आपस में। अच्छा वो बीमारी का पक्की। और वो तेरी मैडम तो कोई सी कुछ लेके आती है? नहीं बबलू सोना नहीं, कितनी रात हो रखी है। चल बस काम जाना। क्यों नहीं जाएगी? चलो। अरे बबलू रहने दे, यो आज भी तो रही सो जाएगा। जाओ तुम सो जा। बेटा बबलू कोई स्कूल में परेशान तो नहीं करता तुझे? अच्छा लो पिताजी चाय। ला बेटा। अरे बहू उसने सिवाना नाश्ता कर लिया था?
नहीं पिताजी, वो तो ऑफिस चले गए, आज तो अपना टिफिन भी नहीं लेके गए वे। देख वो टीचर आ गई तेरी बुझा। दादाजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। चलो बबलू। और मैडम सुन ले बात। हाँ दादाजी, हाँ, इसको बैग कहोगे तो मैं अपने सर पे भी बिठा लूंगी, इसको अपनी गोद में बिठा लूंगी, इसका पूरा ध्यान रखूंगी। अब मैं जाऊं तो चलो बबलू। कर लो बात, मैं से कुछ कहना ही नहीं। अरे थमो इस बार भाई, क्या बात, इतनी जल्दी कहाँ भागे जा रहे बुढ़ापे में? बूढ़ा बता रहा, तू बूढ़ा, तेरा बाप बूढ़ा, उसका बाप भी बूढ़ा, तुझे बताने मेरा पुत्र खाना बोल गया स्कूल में, मैं वही जा रहा। स्कूल में बुक्का? अरे 2-3 घंटे बाद छुट्टी हो जाएगी भाई, तू क्यों खामेगा परेशान हो रहा? आज शनिवार है। शनिवार हुआ तो क्या हुआ? अलम फर्क बता रहा, पुत्ता बुक्का पता ही नहीं है सब बिल्कुल भी। फर्क बता रहा, फर्क। चल वो जब आज स्कूल में छोड़गा, चल चलू ताऊ। से चल रहा जो क्या करते था पूरा मारते दिखे बुढ़ा। क्या बात होगी रामपाल? अरे बात क्या, वो विरम है नहीं, एक तो छोरा और जायदाद बाजार के चक्कर में लड़के ने दो ने साजिश करके सारी जायदाद पहले अपने नाम करो। अरे भाई रामपाल, उसने भी तो गलती करी, सारी जायदाद पहले ही बेटे बहू के नाम कर दी। हाँ ये बात तो है। ऐसा तो होना ही था। अरे अरे बहू क्या कर रही? पहले इस बार देते खाना। चाचा जी, क्या आप मुझे अपनी बहू नहीं मान से? क्या मैं इन्हीं की बहू हूँ? ये घर भी आपका ही है ना? क्या आप अपना घर नहीं मानते इस घर को? अरे राजपाल, मेरे लिए और आ जाएगा, तू खाना खा। क्या मेरे लिए लिया बेटी? ठीक है पिताजी, हम आ गए। ईश्वर, बहू का प्यार देखा नहीं जा रहा। ये बहू थी, अरे हमारे रोग है, तन्नो तन्नो से पेट भरते। भाई रामपाल, सवाल अपने आप को। जिब भी चाह चला कर, 24 घंटे तेरे लिए इस घर के दरवाजे खुले हुए। अब खाना खा।
बबलू, तेरा ध्यान किधर है? अरे मनु कह रहा था, अब चाय भी बंद होगी क्या मेरी? बोलू ना के कतई। अभी लाई। मैडम आराम तो पटा ले, देख कितनी चोट लग गई। चिताजी, अरे वो कुछ कह थोड़ा ही रहा। अरे भाई तू है कौन? मैं तो ट्रैक्टर लेना आया। ट्रैक्टर लेना? यहाँ जो बैठा चोरी करेगा ट्रैक्टर रात को? मैं तो ट्रैक्टर लेना आया लेकर जाऊंगा। अबे तू है किसका? मैं तो सतबीर का। तो पहले बताता। पर रात को क्यों लेना रात को ट्रैक्टर? हमें तो सुबह पसर में खेत में जाना। तो चल ले जा भाई खेत, पहले भी बता सका था। ले जा चल भाई, ले जा। पिताजी, लो दूध। और दूध शक्कर का मीठा कर गलाकर उसका पेट साफ रहे। ठीक है। और वो पाम बबलू तो घर के लिए दिखा नहीं बोलो। उसका तो बुखार हो रहा है। हैं? बुखार हो गया उसके? और मुझे बता रही नहीं। कहाँ है वो? कमरे में आपने। चल। बुखार होगा? अरे कहाँ है बबलू? इसका तो बदन बहुत तब रहा, बहुत तेज बुखार हो रहा है इसका तो। और मुझे बता भी नहीं तुमने। दादी ज्यादा बुखार नहीं, हल्का सही है। ज्यादा नहीं है, इतना हो रहा है इसका बुखार। ही हो देखिए दादी हल्का सा बुखार है, उतर गया। तुम्हें कुछ नहीं पता। ये तो तेज बुखार हो रहा, तू कह रही कुछ नहीं हो रहा। तब रहा मैं मिल रहा डॉक्टर को बुला के। पिताजी तो खाम का परेशान हुए। तो पता पिताजी की आदत का। दूसरा ये है कि बबलू की बात सुनकर तो वे खुद ही परेशान हो जा। वे डॉक्टर को लेके मान लेंगे। कोई बात नहीं। भाई डॉक्टर साहब, अभी भेजती। जल्दी भेज दो डॉक्टर साहब को, जाओ जल्दी भेज दो। अच्छा क्या बात में? अरे भाई उसके बबलू को बुखार होगा, जल्दी चल मेरे साथ में। बहुत ठंडा हो रहा है उसको बुखार। कोई दिक्कत की बात नहीं है, वायरल चल रहा चाचा, मैं अभी दवाई ला रहा। डॉक्टर साहब अभी चल जल्दी, तब रात उठाई तो दोगुनी फीस ले लिए, तो यही भी चल मेरे साथ। चलो ठीक है, सामान तो ले आऊं? हाँ लिया। डॉक्टर साहब, तो साहब देखो देखो इसे कितना तप रहा है। तो हल्का सा ही बुखार। हल्का खाए डॉक्टर साहब, पूरा बदन चपे पड़ा है इसका। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं दवाई दे रहा हूँ। दवाई कहाँ पे लो? वो थर्मामीटर लगा के चेक कर।
लो भाई, लो देखो ये कितना है। बदियों से 99 तेरा। अरे यूं तो 100 के दौरे जाएगा। चलो तुम्हें एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, उससे ठीक हो जाएगा। हाँ भाई इंजेक्शन लगने लगाइए, तो तुम बहुत डरे हो, बोलने लगाइए दवाई देते इसे बस। चलो दवाई दे देता हूँ। पिताजी इंजेक्शन से कुछ नहीं होगा। तुझे पता क्या, इंजेक्शन से दुख नहीं होगा, बहुत दुख हो इंजेक्शन से। पता इंजेक्शन तो कुछ नहीं होने का, ऐसे ना लो भी। तो वो इसे दवाई दे दी है, ये अभी दे देना और फिर सुबह को उठ, ठीक, ये आराम मिल जाएगा। अगर आराम ना मिले क्लिनिक पर ले आना, ठीक ठीक है। सी चला ही गया अब। तब ऐसा करो, दूसरे कमरे में जाकर लौटो, यहां मैं रहूंगा, थारे बस का कुछ नहीं। सुनो ताजी, एक बार उठ जाते पर। अरे भाई मुझे सुबह ही ऑफिस में भी जाना, बुखार था, उसका डॉक्टर ने दवाई दे दी, ठीक हो गया होगा। ना मुझे नहीं पता, मेरे बेचैन नहीं हो रही, मुझे नहीं पता। चलो एक बात देख रही हो। ये पिताजी चाय। अच्छा बबलू कहाँ है? रात बबलू के बुखार था तो मैं इसको अभी तैयार कर लेती हूँ। बुखार था? चलो कोई बात नहीं, जो आज मैं स्कूल में पढ़ाऊंगी वही बबलू को आज मैं ट्यूशन पे पढ़ा दूंगी। क्या हो गया पिताजी? आसानी रात तक हंसी उठ गई। यहाँ नहीं रखते तुम अपना, रात को गए थे डॉक्टर को लेने, सर्दी लगी होगी, डॉक्टर को दिखा दिया आज दिन में। अजी टिफिन तो लेते जाओ। पिताजी मैं डॉक्टर को बुलाऊं? ठीक है बेटा। तो भाई 2 दिन हो गए, उन्होंने दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा उसके बिना नींद भी तो नहीं आती यार। चल मैं वहीं जाऊं। पर जाओ क्या हो तो सो रहा होगा।
मैनू कह रही थी अगर आप बुरा ना माने तो पिताजी को खांसी हो रही, सारा दिन खांसते रह गए। मुझे तो ऐसा लगा कहीं उनके शायद टीवी ना होगी हो, तो उन्हें ना कुछ दिन के लिए अनाथ आश्रम में छोड़ आओ और उनका सारा खर्चा भी हम उठा लेंगे। और जब आपका मन होगा तो आप उनसे मिल गई हो। दिमाग खराब हो गया तेरा? कह रहे थे पहले सोच तो लेती, पिताजी है ये मेरे। मैं अपने लिए थोड़ी ना कह रही, मैं तो बबलू के लिए कह रही। अगर बबलू को कुछ होगा तो हमारा क्या होगा? चुप हो जा, चुपचाप सो जा, कभी अभी बता दूं तुझे। चल सो। अनाथ आश्रम में छोड़ दिया अभी पिताजी को। अच्छा अब ठीक है, फिर खांसी क्यों नहीं जा रही हो? भाई लल्ला डॉक्टर तू है हमें। चलो एक बार इनकी खून की जांच करवा लेते हैं, मैं कंपाउंडर को भेजता हूँ, वो सैंपल ले जाएगा, फिर तसल्ली हो जाएगी क्या है। भाई अच्छी तरह इलाज करवाए। चलो ठीक है, फिर मैं भेजता हूँ सर, आराम करो। ठीक। चल ऊपर, चल कर ले जा। क्या कहूँ, गला सूख गया, सांस आने था। अब मेरे पे डॉक्टर के ध्यान नहीं था, अब रात को शिवा को क्या था। चल भाई, वो डॉक्टर भी दवाई नहीं देगा, एक पर्ची देगा, बस तड़की को शिवा पे ही दवाई मंगवाऊंगा। अब रात को किसी को घबरा ध्यान करो। हाँ पिताजी। अरे भाई शिवा। हाँ पिताजी, अरे डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, सांड को लेता चलाइए। ठीक है पिताजी। अच्छा पिताजी मैं चलो। ठीक है देखो पिताजी, बोला तो आप मारी हो ना, आपको शायद कोई बड़ी बीमारी है, हो सकता है शायद आपको टीवी भी हो, तो आप ना बबलू से दूर ही रह करो। और हाँ, आज से ना खाना तुम्हें नहीं बर्तनों में मिला, इन्हें संभाल के रखियो।
इतने परेशान क्यों? यार मैंने सोच रहा मैं आज अस्पताल में गया था अच्छा, तो एक टीवी की बीमारी थी, डॉक्टर उसे समझा रहे थे तो उसके लड़के की लग गई। उससे तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया भाई, क्या करूं। आप पिताजी को कह भी नहीं जाता। मुझे तो ना बबलू की चिंता हो रही है। तुम ना एक काम करो, पिताजी से बात कर लो। लोग क्या कहेंगे भाई। चल तो फिर मैं कल सुबह बात करूँ। मुझे नहीं पता, चलो अभी पिताजी से बात करो जाकर तुम। तू कह रही तो चल ठीक है, बात करके आ रहा। क्या बात बेटा शिवा, तू भी कुछ कहना चाह रहा था क्या? हाँ पिताजी। बता क्या बात। पिताजी मैं सोच रहा था कि आप बीमार तो हुई तो थोड़े दिन तक आप अनाथ आश्रम में चले जाते, वहां का खर्चा भी अभी ठंडा में। जब ठीक हो जाएंगे तो हम ले आओगे। तो यह तेरी इच्छा है या बहू की भी यही इच्छा? पिताजी हम दोनों ही सोच रहे थे। तब भाई रामपाल तबीयत खराब हो गई थी, बस सांस नहीं आ रहा। अरे सब्र कर ले, सांस भी आ जाएगा, टाइम पे दवाई लिखता रहेगा। अच्छा भाई मैं चलूं? भाई स्वर, भाई मैं चलूं? है भाई मैं चलूं? मैंने कहा था दवाई टाइम पे लेता आगा, ठीक है? ठीक है। पता नहीं लोगों को काम भी है कि नहीं, दूसरे घर में सारा दिन झांकते रह। क्या हुआ? मैंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चे के लिए गुजार दिया, आज बीमार हो गया तो क्या मिला? अनाथ आश्रम। पिताजी अब मुझे आज्ञा दो, दोनों टाइम मिल रहे सवेरा हमरे बना। मैंने तो आपकी भरपूर सेवा करी मरते दम तक, पर मुझे पता नहीं किस जन्म की सजा मिल रही जो मुझे आज अनाथ आश्रम में जाना पड़ रहा। अच्छा तो पिताजी मैं चल रहा। क्या बात भाई पर आज कहाँ की तैयारी है सुबह सुबह? है रामपाल, मेरा तेरा दाना पानी एक ही था। अब मेरे बेटा वो चाह रहे कि मुझे अनाथ आश्रम में छोड़िए। ऐसा क्या? अच्छा भाई रामपाल,
राम राम। राम राम भाई। पिताजी आप रुको, अमित भी आते। नमस्कार जी, आइए बैठिए। अपना घर आश्रम में, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैनेजर साहब, आपके आश्रम में हमें एक रूम चाहिए। किसके लिए? अपने पिताजी के लिए। देखो, यहाँ पर कोई रूम खाली नहीं, और वैसे भी तुम बहुत अच्छे घर के लग रहे हो। सर, जो भी आपके कमरे का रेंट बैठता है वो हम देंगे, फिर ही नहीं ले रहे हम। रेंट की बात नहीं है बेटे, कमरा खाली ही नहीं। और वैसे भी बेटे, यहाँ पर रूम लेने के लिए 4-5 साल पहले रूम बुक कराना पड़ता है। मैंने सुन तो आश्रम में रूम नहीं मिलता है, तुम्हारा पेड़ का दस्तक है। ठीक है सर, ठीक 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 है सर। आपने क्या नाम बताया था अपना? शिवाजी, मेरा नाम शिवा। अरे ठंडवा, ओ ठंडवा, जी सर। इन्हें रूम नंबर 14 दिखाओ। आइए सर।
ये मैं बजेंगे आपके बैठे थे आप लोग तक बच्चा पहुंचेगा बेटा। अच्छा पिताजी हम तो चले। ठीक है बेटा, तो एक काम करिए, एक तो बहू के साथ आपस में लड़ियो और इसका भी पुत्ते का भी ध्यान रखना। और एक गाय है वो 5 पीढ़ी तक हमारी है, उसकी पूरी सेवा करना। और मेरा जीवन है ही कह दिल का कर लूंगा मैं, बस मेरी एक आखिरी इच्छा है बस। और बस अगर एक बार पापा रुको, मुझे कुछ काम है। नमस्ते डायरेक्टर साहब। नमस्ते बेटा। कुछ कहना था आपको? डायरेक्टर साहब आपने कहा था ना कि कमरा बुक करने से 5-6 साल पहले नाम लिखवाना पड़ता है, उसके अंदर मेरे मम्मी पापा का भी नाम लिख दो। पिताजी पिताजी हमें माफ कर दो पिताजी, हम समझ गए जो आज आपकी साथ में कर रहे हैं कल को हमारे साथ में मारा जा कद भी वही करेगा, हमें माफ कर दो पिताजी। पिताजी माफ कर दो, अपने बच्चे का बंदा माफ कर दो। पिताजी हमें माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी अनजाने वो। पिताजी माफ कर दे। बेटा जो विश्वास की डोर हो ना तो बहुत नाजुक हो, टूटने के बाद तू वही पता इसके दर्द का क्या एहसास हो। मैं तेरे बावजूद कुछ नहीं रहता, बस तुम चले जाओ 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 यहाँ से। बबलू याद है करना बसता तुम जाता याद तेरी मम्मी तो नहीं बेटा तो जाऊंगा। तू जा और अपना ध्यान रखें कि वो नहीं पापा का ध्यान। कैसा जाऊंगा, वरना मैं भी याद रखूंगा। तू यहाँ कैसे रह सके बेटा, तू जा। आपको भी साथ चलना पड़ेगा।